गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, रेलगाड़ी चैप्टर चल रहा है, और उसमें लगभग हम 30 तक सवाल कर चुके थे। तो भाई सवाल नंबर 31 से आज शुरू होंगे। तो भाई जितने भी इस क्लास से नए जुड़े हैं वही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 31 से देखेंगे। कह रहा है दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 40 किलोमीटर पर घंटा और 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही हैं। उनमें तेज गाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज गाड़ी की लंबाई यानी कि दूरी तुमसे पूछी गई है, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। सही है। लेकिन जब दो चीजें गतिशील होती हैं तो या तो चालें जुड़ती हैं या चालें घटती हैं। तो चालें चूंकि हमारी समान दिशा में हैं तो इसीलिए क्या होगी? चालें घट जाएगी, ठीक है। ये तो तुम्हें पता चल ही गया। भाई ये पहले ट्रेन की चाल है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा वो हो जाएगा ऐसे लिखने में, ठीक है। हाथों हाथ हम घटा लेते हैं। पहली ट्रेन की चाल कितनी है? 40। दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है? 20, ठीक है। की गति से चल रही हैं, उसमें तेज गाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। देखो समय कितने दिया है? सेकंड में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर पर घंटा में है। तो किलोमीटर पर घंटा से आपको जाना है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कैसी यूनिट है? छोटी यूनिट। छोटी यूनिट तो छोटा वाला वैल्यू ऊपर, ठीक है। तो उसने पूछी है कि तेज वाली गाड़ी की लंबाई क्या है। तो यहाँ जो भी निकलेगी तेज वाली गाड़ी की लंबाई ही निकलेगी, और पूछेगा भी तुमसे तेज वाली की, ठीक है। देखो पूरा तो मुझे लगता है ये आंसर आएगा नहीं, ठीक है। कर लेते हैं। कितना आ गया? देखो ये 20 होगा, 2 नम 18, 2 से इसको 20 को काटोगे 10 बार, 5 पंजे 25, यानी कि कितना हो गया? 250 बटे 9, भाग दो। 9 दूनी 18, कितना बचा? 7, 70 हो गया। 9 सत्ते 63, कितना बचा? 7 बटे में कितना? 9, 27 सही 7/9 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल समझते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 32। कह रहा है दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर पर घंटा और 29 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे आदमी को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? लंबाई देखो, आदमी को पार करे, खंबे को पार करे या किसी पेड़ को पार करे तो समझ लो किसको पार करती है? खुद को। और खुद को जो उसकी जो लंबाई होती है वही क्या कहलाती है? दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। भाई ये चीजें तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जितने कहा दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, और मैंने कहा जब दो चीजें गतिशील होती है तो या तो चाल जुड़ती हैं या चालें घटती हैं। तो समान दिशा में जा रही हैं, इसीलिए जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो कितनी होगी? 56 माइनस 29, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, समय किसमें दिया है तुम्हारा? ये कितने समय में इसको पार करती है? 16 सेकंड। टाइम किसमें है? सेकंड में। तो चाल किसमें होना चाहिए? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ सेकंड है तो बट यानी कि चाल की जो देखो जो 2 यूनिट होती हैं, एक होता है किलोमीटर पर घंटा। अगर टाइम घंटे में है तो घंटा यहाँ है, यानी कि टाइम ये किस में होना चाहिए? किलोमीटर पर घंटा में। अगर ये सेकंड में है तो किस में होना चाहिए? मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ सेकंड आ रहा तो यहाँ भी सेकंड आना चाहिए, सही है। या अगर यहाँ सेकंड है तो यहाँ भी सेकंड होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे, इसको चेंज करेंगे। ये किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है तो छोटा वाली वैल्यू ऊपर, ठीक है। सही है। अब इसको घटा लो। 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। गुणा 5/18 गुणा कितना? 16। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 अट्ठे 16, गुणा करा दो। 8 पंजे 40 और 4 तिया 12, यानी कि जो दूरी है वो कितनी निकली? 120। अब मुझे ये बताओ मीटर में आएगी या किलोमीटर में आएगी? देखो ये जो तुम्हारी चाल थी वो किस में हो गई? मीटर पर सेकंड में, और ये किस में है? सेकंड में। तो ये किस में निकलेगा? मीटर में।
समान यूनिट होनी चाहिए। कल की क्लास में मैंने बताया था कैसे कैसे इनकी जो यूनिट है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 33। कह रहा है दो रेलगाड़ी समांतर लाइन में एक ही दिशा, समांतर यानी कि समान दिशा, दो रेलगाड़ी समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, तो तेज गाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए वही सवाल है। एक आधा सवाल ऐसा और कर लेते हैं, अगर ऐसे सवाल हैं तो फिर उनको आप लोग कर लेना, ठीक है। तो देखिए उसने फिर से लंबाई पूछी है, यानी कि दूरी तुमसे पूछी है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब यहाँ जो दोनों समान दिशा में, तो चालें क्या होंगी? घट जाएंगी। 50 माइनस 30, ठीक है। अब ये इसको जो है कितने समय में पार कर रही है ये देख लेंगे। 18 सेकंड में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा, कितने सेकंड में पार कर रही है? 18 सेकंड। तो ये इससे कट गया, कितना बचेगा? 20 और 5 दूनी 10, यानी कि कितना निकलेगा यहाँ से? 100 मीटर। देखिए अगर अच्छे से समझ में आ गया तो ये करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए इससे पहला जो सवाल था उसमें थोड़ा सवाल को बढ़ाना पड़ा क्योंकि कैलकुलेशन बतानी थी। अब यहाँ बताना ना, तो मैंने फॉर्मूला लिखा है क्योंकि मुझे पता है अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा, और ना ही अब हमने इसको बढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल समझते हैं। देखिए सवाल नंबर 34। ये कह रहा है दो रेलगाड़ी क्रम से 72 किलोमीटर पर घंटा और 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में मतलब गुजर जाती है, तो तेज गति की रेलगाड़ी क्या है? वो क्या लंबाई? देखिए 34 से लेके सवाल नंबर 38 तक इसी टाइप के सवाल हैं ये, तो वही इनमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इनको आप लोग कर लेना और आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में छाप देना भाई, ठीक है। आगे देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप शुरू हो जाता है आपका, यहां से ये होता है जब रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफॉर्म या किसी सुरंग को पार करे, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने बताया था आपको, पीछे बताया था, जब रेलगाड़ी किसको पार करती है? या तो किसी प्लेटफॉर्म को, या क्या हो, कोई सुरंग हो, या पुल हो, तो इनके साथ साथ और प्लस खुद की लंबाई को पार करती है, ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो उन्हें क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। और मैंने तुम्हें बताया था जब रेलगाड़ी किसी पेड़, व्यक्ति या किसी खंबे को पार करती है तो खुद को ही पार करती है, ये चीजें उसमें ऐड नहीं होती हैं, सही है, क्योंकि वो नगण्य है। अब यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म है, कहीं भी 200 मीटर से मिनिमम 200-300 मीटर से कम का थोड़ी ना होगा कहीं भी प्लेटफॉर्म, तो इनकी खुद की अपनी लंबाई है। ऐसी सुरंग है, ऐसी ही पुल है। बात समझ में आई? जिनकी अपनी अच्छी खासी लंबाई है उस चीज को हम लेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल नंबर 39 कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 470 मीटर तथा 450 मीटर लंबाई वाली दो सुरंगों को क्रमशः 12 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या है? अच्छा एक बात मुझे यहाँ समझाओ, अगर मैं यहाँ ये कह दूँ, मैं कहूँ अगर मान लो 15 मीटर पर सेकंड, नीचे कहूँ 15 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक घंटा में कितना? 15 किलोमीटर, यानी कि एक घंटे में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? चाल। ऐसे यहां मैं कहूं एक सेकंड में कितना? 15 मीटर, यानी कि एक सेकंड में चली गई दूरी तुम्हारी क्या कहलाती है? चाल, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला गया है 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितना मीटर? 15 मीटर। तो ऐसे या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो देखो अगर ये चीज तुम्हारे समझ में आई है तो ये वाला सवाल हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। मैं दोनों तरीकों से आपको ये सवाल बताती हूँ, ठीक है।
देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 270 मीटर तथा 550 मीटर लंबाई वाली दो सुरंगों को क्रम से 12 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। अच्छा एक चीज समझिए, 12 सेकंड 12 सेकंड में वह कितनी दूरी कवर कर रही है। तो पहली वाली जो सुरंग है उसकी लंबाई क्या है 270, और मैंने कहा था जब किसी, सवाल नंबर है ये 39, जब किसी सुरंग, प्लेटफॉर्म या किसी पुल को पार करती है तो मतलब उसकी लंबाई, सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, यानी कि 12 सेकंड में मतलब 270 ये चलेगी और ट्रेन जिसकी जितनी उसकी लंबाई उतनी चलेगी। ठीक है, आगे पढ़िए। और क्या कह रहा है, 15 सेकंड में, 15 सेकंड में मतलब 450 मीटर की तो क्या है सुरंग, और प्लस खुद की, ट्रेन की खुद की लंबाई। ठीक है, तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, जहां प्लस है ये तरीका तो सबने सीखा होगा। तो देखो इसमें से बड़े में से छोटा घटाओ तो कितना, माइनस के 3 सेकंड। ये प्लस है, ये माइनस खत्म। 450 में से 270 जाएगा तो कितना बचेगा 0। 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, कितना 180। बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस, माइनस से माइनस खत्म, यानी कि 3 सेकंड में कितना 180, तो 1 सेकंड में कितना 3 छंग 18, यानी कि 60। अब ये सारे मीटर में थे तो इसलिए ये भी किस में है, मीटर में। यानी कि 1 सेकंड में कितना, अगर मैं इसे चाल में कन्वर्ट करूं तो ये बताओ कितना आ जाएगा, 60 मीटर पर सेकंड, ये तो आ जाएगा। लेकिन उसने तुमसे जो है, ये तुम्हारी जो चाल है यहां से कितनी आ गई 60 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसने तुमसे चाल पूछी है किलोमीटर पर घंटा में। तो इस मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करना है हमें, किलोमीटर पर घंटा में। तो किलोमीटर पर घंटा में चेंज करते हैं तो किसके गुणा, किलोमीटर पर घंटा बड़ा वाला यूनिट है ना, दिख रहा है ना। मुझे इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड को, तो मीटर पर सेकंड को मुझे चेंज करना है किलोमीटर पर घंटा में, तो वो बड़ी यूनिट है, तो बड़ा वाला वैल्यू ऊपर, छोटा वाला वैल्यू नीचे। तो देखो काटो, 12 पंजे 60 होता ना, 15 18 की गुणा, तो 18 दूनी 36, हासिल लगा 3, यहां लिख देती हूँ 18 दूनी 36, और 18 का 18 और 3 कितना हो गया 21, 216 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है भाई, अगर किसी को इस तरीके से समझ में नहीं आया, किसी को अगर बेसिक ही समझना है कि जो इसका अपना तरीका है जैसा हम कर सकते हैं, तो भाई नॉर्मल तरीका वो ये है। यहां देखिए, ये तो हम इसको छोटा कर सकते थे। उसने कहा कि एक रेलगाड़ी एक समान गति, यानी कि दोनों की चालें कैसी हैं, समान। ये दोनों की चालें कैसी है, समान। तो इसलिए मैं क्या रख सकती हूँ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं यहां लिख देती हूँ, चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल बराबर है मतलब पहली सुरंग के लिए भी और दूसरी सुरंग के लिए भी। ठीक है, तो सही है, यहां समझते हैं। तो दूरी, अब पहली सुरंग की दूरी कितनी है 270, लेकिन जब किसी सुरंग या किसी पुल या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई, साथ साथ खुद की लंबाई को भी पार करती है। तो दूरी हो गई बटे समय, कितने टाइम ले रही है 12, बराबर। दोनों की चालें बराबर है इसलिए हम इसको बराबर रखेंगे। दूसरी सुरंग की लंबाई कितनी है 450 मीटर, प्लस खुद की लंबाई को भी पार करेगी और इसको पार करने में कितना समय ले रही है 15 सेकंड। ठीक है, अब यहां समझते हैं। अच्छा तुम्हें तो पता है ये क्या है, ट्रेन की लंबाई, क्योंकि दोनों की लंबाई तो जुड़ेंगी। सही है, तो ये लंबाई है, ध्यान रखना। अभी चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय, तो ये दूरी यानी कि ट्रेन की लंबाई। तो देखो काट लेते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यहां कराओ गुणा, 5 की इधर 4 की इधर, तो ये कितना हो गया 0 का 0, 5 सत्ते 35, हाथ से लगे 3, 5 दून 10 और 3 13, प्लस के कितना 5t बराबर 4 की इधर कराओ 4t और 0 का 0, 5 चौक 20 का 0, हाथ से लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 4t इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1t बचेगा बराबर, ये 1350 इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा 0 का 0, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 गया 4,
यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 450 मीटर। क्या तुमसे उसने लंबाई पूछी थी? नहीं, उसने तुमसे पूछी थी उसकी चाल, और चाल बराबर होता दूरी बटे समय। दोनों तरफ चाल इक्वल है, इधर भी इधर भी, कोई सा भी वैल्यू उठा लो, चाहे ये चाहे वो। तो कितना, मैंने पहले वाला ही उठा लिया, 270 प्लस ट्रेन की लंबाई कितनी है 450 बटे कितना आ गया 12। ठीक है, लेकिन एक ध्यान, इसको जोड़ के ले ले हाथों हाथ। चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं, तो कितना आ गया देखो, 0 का 0, 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7 बटा 12। लेकिन ये किसमें चाल निकलेगी, ये मीटर में है, ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में, जबकि पूछा है किलोमीटर पर घंटा, तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर, छोटी वाली नीचे। तो 12 पंजे 60, सॉरी 12 छंग 72, 0 का 0 और 5 से यहाँ काटोगे 12 बार, और 12 18 गुणा हमने कराई थी, अभी कितना आया था 216 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, दोनों तरीके आपके सामने हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 40। कह रहा है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकंड लेती है। ठीक है, यहां तक देखिए एक सवाल कंप्लीट हुआ। आगे फिर क्या कह रहा है, एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। अच्छा, लास्ट में उसने तुमसे टाइम पूछा कितना समय लेगी, और तुम्हें पता है समय बराबर होता दूरी बटे चाल, यही तो होता। अच्छा, क्या तुम्हें इसमें कहीं पूरे सवाल में चाल दिखाई दे रही है? नहीं। तो यानी कि तुम इस सवाल को निकाल लोगे, तुम्हारे पास अगर मैं इसको निकालूं तो समय बराबर दूरी, तो पहले तो कौन कितना पुल है 350 प्लस, मैंने कहा था जब किसी उसको पार करती है तो ट्रेन की लंबाई भी लेते हैं, तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, ट्रेन कितनी लंबी थी 220 मीटर लंबी। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास स्पीड नहीं है, तो स्पीड निकालनी पड़ेगी। सही है, यानी कि चाल निकालनी है, चाल बराबर होता दूरी बटे समय। अच्छा, कितनी मीटर लंबी, वो है ट्रेन 220 मीटर लंबी, कितने मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, 440 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, कितने सेकंड में, 33 सेकंड में। तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगी, चाल मिल जाएगी। तो कितनी होगी देखो, 44 और ये कितना हो गया 22 66, यानी कि 660। ठीक है, 660 हो गया ना, बटे 33 काट लो, 33 दूनी यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां से कितना मिल गया देखो तुम्हें 20। ठीक है, तो काट लो अब इसको भी, तो जोड़ लेते हैं पहले से एक बार। 0 का 0, 5 और 2 7, 3 और 2 5 और बटे 20, 0 से 0 कट गया, 27 57 यानी कि 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, दिख नहीं रहा ना, इधर देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 पंजे 10, कितना आ गया सेकंड, 28.5 सेकंड। भाई किसी को सवाल में दिक्कत तो नहीं हुई बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए हमसे पूछा क्या है, और जो पूछा है उसके लिए किस किस चीज की जरूरत हमें है। ठीक है, अब जैसे तुम्हें दूरी तो चलो पता थी कि मुझे 350 मीटर लंबे पुल को पार करना है, जबकि रेलगाड़ी की जो वो है लंबाई वो कितनी है 220, लेकिन चाल की जरूरत है, तो चाल हम पहले वाले कहीं ना कहीं से निकालने की कोशिश करेंगे। अब हमने पढ़ा कि 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 440 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर रही, तो हमारा काम बन गया, क्योंकि स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी जब किसी पुल, बार बार बोल रही हूँ, किसी पुल प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है तो वो प्लेटफॉर्म मतलब खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है। बात समझ में आ गई, तो ये टोटल दूरी कहलाएगी। तो चाल आ गई 20 की, तो हमारा काम बन गया भैया।